खबर। उर्दू भाषा की वरिष्ठ पत्रकार मुर्तजा इकबाल ने किया सर सैयद दिवस का आयोजन। उर्दू भाषा के फनकारों के साथ साथ संभल के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने भी की शिरकत। ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करने के लिए किया गया जागरूक। MKS न्यूज इंडिया से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में उर्दू दैनिक आग लखनऊ एवं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुरादाबाद के तत्वावधान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन कंपनी बाग मुरादाबाद में सर सैयद अहमद खान की याद में सर सैयद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के संयोजक मिर्जा मुर्तजा इकबाल द्वारा संपादित हिंदी उर्दू वार्षिकी आईनाए उर्दू सहाफत के सैयद हामिद संस्करण का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने की। मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर उबैद इकबाल आसिम व जामिया उर्दू अलीगढ़ के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर रजा अफरीदी ने भाग लिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में चाचा नेहरू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद इलियास, नावेद गिन्नोरी अलीगढ़, मोहम्मद सलीम एडवोकेट हाई कोर्ट एस फजीला जो कई सीरियल के रचनाकार और प्रख्यात उर्दू के व्यंगकार रामपुर एवं डॉक्टर इसरार अहमद, पूर्व प्रधानाचार्य हामिद इंटर कॉलेज रामपुर ने शिरकत की। सभा का संचालन डॉक्टर रबाब अंजुम एवं डॉक्टर जेबा नाज ने संयुक्त रूप से किया। मिर्जा अरशद बेग ने शिक्षा का महत्व बताया। काजी मुसर्रत हुसैन एडवोकेट ने हमारी उदासीनता पर कटाक्ष किया। वचन सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने सांप्रदायिक सौहार्द एवं मानव अधिकारों के हनन पर अपने विचार प्रकट किए और सर सैयद अहमद खान को शताब्दी का सबसे महान मार्गदर्शक बताया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलोक खन्ना ने धार्मिक कट्टरता दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। शायरी वर्ग रफ्तार हकीम असर ने अपनी नज़्मों के द्वारा सर सैयद अहमद खान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। वरिष्ठ पत्रकार MK पूर्वी ने सर सैयद की विचारधारा पर रोशनी डाली। जयपाल सिंह यादव एडवोकेट ने सामाजिक स्वार्थ को समय की आवश्यकता बताया। प्रोफेसर उबैद इकबाल आसिम ने सर सैयद की विचारधारा की उपयोगिता और सैयद हामिद के सेवाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। डॉक्टर मोहम्मद रजा अफरीदी ने अलीगढ़ आंदोलन की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया और सर सैयद की विचारधारा को आज के परिषद में भी उपयोगी बताया। डॉक्टर इलियास नावेद किन्नूरी ने कहा कि आज का युग शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी का युग है। मोहम्मद सलीम एडवोकेट ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गुजारे अपने शिक्षा काल की यादों और उपलब्धियों का वर्णन करते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर असरार अहमद ने कहा कि सर सैयद अहमद खान ने जो मार्गदर्शन कर लिया था वो पत्थर की लकीर है और आज भी उतना ही उपयोगी है जितना उनके समय में था। उन्होंने नारी के महत्व एवं आवश्यकता पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक जो उर्दू दैनिक आग लखनऊ के जिला प्रभारी हैं, वह यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं एवं हिंदी उर्दू वार्षिकी आईना उर्दू सहाफत के संपादक हैं। उन्होंने कहा कि सर सैयद पर गर्व करते हैं, अपने पूर्वजों की नेतृत्व क्षमता, वीरता एवं सताकाल पर गर्व करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, किंतु स्वयं को उनके जैसा बनने को किंचित प्रयास नहीं करते। उन्होंने कहा 1857 में मुसलमानों पर ऐसा बुरे समय आ गया था कि वो अपना महत्व खो चुके थे। अगर उस समय सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सहारा न दिया होता तो मुसलमान अपनी पहचान को हिंदुस्तान की धरती से स्पेन की तरह पलायन करने को मजबूर हो चुके होते। मुर्तजा इकबाल ने आगे कहा कि सर सैयद अहमद खान भौतिक रूप से संसार के मुसलमानों के सबसे बड़े पीर हैं। उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान का कथन था कि एक शिक्षित व्यक्ति के ज्ञान की जड़ें फैलती रहती हैं और उससे नस्लों को लाभ पहुंचता है, जबकि एक डिग्रीधारी व्यक्ति मात्र अपना स्वार्थ देखता है। उन्होंने सवाल किया कि जब एक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को पतन के घर से निकालकर विकास पथ पर अग्रसर कर दिया, उनके सच्चे उत्तराधिकारी सैयद हामिद ने मुसलमानों में शैक्षिक जागृति पैदा कर दी, तो क्या कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने वाले लाखों की संख्या में सर सैयद अहमद खान के उत्तराधिकारी मुसलमानों का मार्गदर्शन करने में क्यों असफल हैं? क्या ये मात्र डिग्रीधारी है?
उन्होंने मुसलमानों के शिक्षित, बुद्धिजीवी, विचारशील वर्ग से आगे आने की अपील की। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि मुसलमानों को अपने अंदर इत्तेहाद और इल्म पैदा करना होगा। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम 1300 साल से हिंदुस्तान में अपनी ताकत, हिम्मत और जज्बे के बल पर रह रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारा हक है और हमें कोई हमारे हक से महरूम नहीं कर सकता। सभा में बड़ी संख्या में मंडल के गणमान्य व्यक्तियों, शायरों, पत्रकारों ने भाग लिया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल रहीं। कमर कदीर ईराम जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस मुरादाबाद ने मुर्तुजा इकबाल के प्रयासों की सराहना की। अतिथिगण को शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम अपने पूर्व रिकॉर्ड तोड़ता हुआ सफलता के साथ संपन्न हुआ। सबसे पहले तो एक शेर कि बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। मुस्लिम मुआशरे का ये अलमिया है कि हम अपने बुजुर्गों की खूबियां याद रखते हैं और अपनी दुश्वारियां याद रखते हैं, उनको हल करने की मुस्बत अंदाज में हम कोई कोशिश नहीं करते। असल में हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया गया, जो मुनज़्ज़म तकरीबकारी की गई, मुसलमानों को ज़हनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, हौसले के तौर पे कमजोर करने की कोशिश की, उसका नतीजा ये है कि आज मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार है और वो खुद को हर एतबार से कमतर समझता है। बजाय इसके कि हम अपने मसले हल करने की कोशिश करें, अपनी परेशानियों के मज़बूत हल निकालें, हम सरकारों के सर, मुस्लिम मुखालिफ हिंदुओं के सर अपनी तमाम तकलीफों का सेहरा मान देते हैं। अपने आप उनको दूर करने की, उनका सद्भाव करने की कोई कोशिश हम नहीं करते। आज सर सैयद था, क्योंकि 17 अक्टूबर सर सैयद अहमद खां का यौम विलादत है, उसकी निस्बत से आज इतवार का फायदा उठाते हुए एक दिन पहले मैंने उसका इनेकाद कर दिया। लेकिन एक बात बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोग्राम में तमाम लोग आए लेकिन अली हजरात गायब रहे अक्सरियत के साथ। शहर के जो अली हजरात हैं, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, रुतबा हासिल किया है, एजाज हासिल किया है, मैं सब जगह कार्ड दे के आया, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं आए। तो सर सैयद तहरीक कोई उनकी या मेरी थोड़ी है। सर सैयद तो पूरी कौम के ऐसे मान ले कि जैसे राष्ट्रपिता का दर्जा। अगर हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद खां का नज़ूल ना हुआ होता, अल्लाह ताला ने सर सैयद अहमद खां को अगर हिंदुस्तान में मबूस न किया होता, तो स्पेन की तरह मुसलमान हिंदुस्तान में अपना वजूद खो चुके होते, अपनी पहचान खो चुके होते, और जैसे स्पेन से मुसलमान बेइज्जत होकर निकाले गए, हिंदुस्तान से भी उसी तरह बेइज्जत करके निकाल दिए गए होते। जानशीन उनके पैरों सैयद हामिद, जो इत्तिफाक से मुरादाबाद के थे, जहां आज सालार हाउस है, वो उनका घर था। एक शमसी भाई उसमें रहते थे। जब सैयद साहब ने कहा कि साहब मेरा मकान मुझे खाली करो, बोले साहब मेरा 50 साल का कब्जा है। उन्होंने कहा कि साहब आपका कब्जा है लेकिन आपकी मिल्कियत तो नहीं है, आप खरीद लो। बोले नहीं, हम खरीदेंगे भी नहीं। उस वक्त प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी थे सैयद हामिद साहब। उन्होंने बहरहाल जाके डीएम साहब को फोन किया, बोले भाई ऐसे ऐसे हमारा मकान है। बोले साहब जब आप कहेंगे मैं खाली करा दूंगा, और 2 घंटे में वो मकान खाली करा दिया गया जो हाफिज मुस्लिम ने खरीदा है, जहाँ सालार ओवरसीज है। पिछली बार मैंने सैयद हामिद के ऊपर प्रोग्राम किया था, जो 200 साल जश्न यौम सहाफत का इनेकाद किया था। उसका उन्वान मैंने सैयद हामिद और उनकी खिदमत रखा था। अब कैसे मेरी मैगजीन हिंदी उर्दू सालनामा इना उर्दू सहाफत सैयद हामिद के ही ऊपर मरकूज है, और उर्दू के साथ साथ मैंने हिंदी में बहुत अच्छी कोशिश की है। इंशाअल्लाह जो लोग पढ़ेंगे वो सैयद हामिद के बारे में ही नहीं, सर सैयद तहरीक के बारे में और जो मुसलमानों के हकीकी मसाइल हैं उनके बारे में गहराई से जान सकते हैं। मुसलमानों का मसला
शिद्दत पसंदी नहीं है। शिद्दत पसंदी मुसलमानों को इस कदर नुकसान पहुंचाती है, इस कदर नुकसान पहुंचाती है। मुसलमानों की जरूरत यह है कि हम सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं, सेकुलरिज्म को परवान चढ़ाना, सेकुलरिज्म की हिफाजत करना, हिंदू मुस्लिम तहजीब को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। वो कि हमारे जो ताकतवर और शिद्दत पसंद लोग थे वो तकसीम के बाद पाकिस्तान चले गए। जो शिद्दत पसंद मुस्लिम मुखालिफ ताकतवर हिंदू है वो हिंदुस्तान में रह गए और वो हमें नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। उनसे नवाज आजमा होने के लिए हमें इंसान दोस्त, ईमानदार और सच्चे हिंदुओं के साथ भरोसे और एतमाद के रिश्ते कायम करने पड़ेंगे। यही हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए और मुसलमानों के वजूद के लिए जरूरी कदम। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर सैयद अहमद खान है। हिंदुस्तान के अंदर जहालत ज़्यादा थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब वो बड़े हुए, तालीम हासिल करी, तो उनको महसूस हुआ कि जब तक कौम पढ़ेगी नहीं उस वक्त तक न मुल्क की तरक्की हो सकती है न कौम की तरक्की हो सकती है। सारे मुल्क की तरक्की और कौम की तरक्की जब भी हो सकती है जब हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। सर सैयद अहमद खान ने एक ऐसा इदारा खोला कि जिससे, जो कि आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इंडिया का एक इदारा नहीं है, वो सारा वर्ल्ड उसको जानता है, उसको मानता है। और वहाँ से जो पढ़ लिख कर लोग निकले वो मुल्क के लिए और कौम के लिए मुफीद साबित हुए। आज उनकी वजह से हम ये मुसलमानों के अंदर ये तहरीक दिखाई देती है। वरना अगर इस तरीके से ये शायद सर सैयद अहमद खान ही ये तहरीक गांधी जी को भी सबक इन्हीं से सीखा था, ये कि शांति के साथ में प्रोग्राम चलाया जाए। बलबे और फसादात से नहीं हल होगा, वो शांति से हल होगा। तहरीक शांति से, जब शांति के साथ में तहरीक पुरअमन तरीके से चली जाएगी तो हमारे सर सैयद अहमद खान ने इसको बुनियाद बनाकर बहरहाल तालीम की भी तहरीक चलाई और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, जो यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर काबिज था, जिस पर के कम से कम 2700 उम्मा हमारे फांसी पर रखे और जलियांवाला बाग में हमारे लोगों के ने गोलियां खाई और जेलें काटी, हजारों लोग जेलों में बंद रहे। तब हिंदुस्तान को हमने आज़ाद कराया था। आज हमें ये कहना कि हमारा इसमें कोई हमारा रोल नहीं है या हिस्सा नहीं है, नहीं। इस हिंदुस्तान की तरक्की में, हिंदुस्तान की को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान के सारे बच्चे, हर कौम के बच्चे तालीम हासिल करें और मुसलमान भी। बहरहाल जो बुनियादी चीज़ें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया कि हमें हर जुबान सीखनी चाहिए। तालीम ये नहीं कि सिर्फ अरबी की तालीम हो, बल्कि किसी भी, बहरहाल अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी जुबान हो, फारसी हो, उर्दू हो, तो सब जुबानें हमें सीखनी चाहिए और इसके लिए बहरहाल मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, तभी मुल्क आगे बढ़ सके।